अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ मंचो सूप। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो मेरी पसंद है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मंचो सूप बनाना। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने बोनलेस चिकन 200 ग्राम, इसे डाल देंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 लीटर पानी। हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी, हाफ टी स्पून डाल दूंगी काली मिर्च पाउडर। कवर कर देंगे और इसे मैं पकाऊंगी 20 मिनट तक, पकाऊंगी दरमियानी आंच पर। अच्छा, जब तक हमारा चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम बॉईल कर लेते हैं नूडल्स को। तो नूडल्स बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, इसमें मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून नमक और इसे बॉईल आने तक पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए चिकन को बॉईल आते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो सारा चिकन पहले मैं निकालूंगी इसके अंदर से। अब ये देखिए इस तरह की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये जो यखनी है ना, इसे मैं छान लूँगी। तो ये जो बारीक बारीक से पीसेस आए ना, वो भी स्ट्रेन हो जाएंगे। तो बस पहले मैं यखनी को भी छान लूँगी साथ साथ। अच्छा, स्पेगेटी बॉईल करने के लिए जो पानी मैंने यहाँ पर गर्म करने को रखा था, अब इसमें स्पेगेटी डाल दूँगी, थोड़ी सी स्पेगेटी। इसे हम थोड़ा सा उबालेंगे, इतना उबालना है कि ये सॉफ्ट सी हो जाए। इसके बाद इसे हम गर्म पानी से निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे ये है कि ये आपस में जुड़ती नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं इस तरह से। इसे गर्म पानी से छान लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और इसे मिक्स करके रख देंगे ताकि ये आपस में जुड़े ना। यहाँ पर पैन में मैं डाल दूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक के और 1 टेबल स्पून लहसुन है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, तो ये भी इसमें डाल दूँगी। 1 अदद हरी मिर्च लिया और इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया, ये भी डाल दूँगी। इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे हम। तो 1 अदद ली थी मैंने हरी प्याज, और उसका जो वाइट पार्ट्स है वो इसमें डाल दूँगी, और जो ग्रीन पार्ट्स है वो मैं लास्ट में डालूँगी। बंद गोभी लिए थोड़ी सी मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ये डाल देंगे। छोटी सी गाजर ली थी और इसे भी फाइन चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे। 2 टेबल स्पून लिए मैंने शिमला मिर्च और इसे भी फाइन चॉप कर लिया, इसे भी डाल देंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट भुनेंगे हम। थोड़े से कॉर्न लिए और ये भी डाल देंगे, क्योंकि कॉर्न से ही सूप का मज़ा आता है। काली मिर्च पाउडर, क्योंकि काली मिर्च पाउडर जब मैंने यखनी तैयार की थी उसमें भी थोड़ा सा डाला था, तो इसलिए इसमें कम डालूंगी मैं। नमक भी डालूंगी 1/4 टीस्पून हंसपे जायका, क्योंकि ये भी मैं आपको बता सकती हूँ कि जब यखनी बनाई थी तो उसमें मैंने डाला था। बस इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे हम। चिल्ली सॉस डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून डाल दूँगी सोया सॉस। 4 टेबल स्पून डालूँगी वाइट विनेगर। मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। 3 मिनट पकाया है इसे मैंने दरमियानी आंच पर। इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अब इसमें डाल देंगे हम यखनी। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ता, क्योंकि धनिया पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है। हरी प्याज का जो सब्ज़ पार्ट है वो भी थोड़ा सा डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके पकाऊंगी 20 मिनट दरमियानी आंच पर। अच्छा, जब तक हमारा सूप तैयार होता है तब तक हम नूडल्स फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर नूडल्स मैंने आपके सामने बॉईल कर लिए थे। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालूंगी मैं। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जब ये फ्राई हो तो अच्छे से ड्राई से अच्छे से फ्राई हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए कितने खिले खिले से और अलग अलग हो चुके हैं। बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे, और गर्म हमने दरमियाना करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर देना कि जिससे हम नूडल्स डालें और फ़ौरन से वो ब्लैक हो जाए, इस तरह नहीं। तो थोड़ा सा दरमियाना सा हमें ऑयल गर्म करना होगा। देखिए ऑयल यहाँ पर फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा फ्राई किया मैंने। अब इसमें मैं नूडल्स डाल दूँगी और इसे मैं धीमी आंच पर ही फ्राई करूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। अच्छा, तो इसे देख लेते हैं, ये एक तरफ से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम पलट देंगे। तो बस ये फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखिए इसे मैंने 20 मिनट पकाया है दरमियानी आंच पर। अब ये अपनी मिकदार में हाफ़ हो चुका है। इसमें डाल दूँगी जो चिकन मैंने बॉईल किया था और उसमें मैंने श्रेड कर लिया था। ये देखिए इस तरह से। तो ये चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि बच्चे शौक़ से पीते हैं इसलिए मैं चिकन इसमें डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर, क्योंकि इसे हमें थिक करना है। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ देखिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसकी लिक्विड बनाएंगे और फिर ये इसमें डाल देंगे। अब ये लिक्विड इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चमचा हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हमें इसे इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। तो ये देखिए सूप यहाँ पर थिक हो चुका है। ये देखिए बस इसे मज़ीद थोड़ा सा और थिक करूँगी मैं। और इसमें मैं डाल दूँगी एग वाइट। अच्छा, एग वाइट डालते डालते साथ में हमने इसे मिक्स करते जाना है ताकि ये पके अंदर से, तो मिक्स ना हो जाए। बस इसे जल्दी जल्दी से हमें चमचा भी हिलाते रहना है, ठीक है। ये भी आपके लिए ऑप्शन है अगर आप डालना चाहें, क्योंकि जब हम सूप पीते हैं तो हम ये चाहते हैं कि थोड़े हेल्दी सूप, तो ज़ाहिर सी बात है हेल्दी रेसिपी है इसलिए मैं इसमें ये डालती हूँ, ठीक है। तो बस ये हमारा मंचो सूप बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अच्छे से थिक हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अच्छा, फ्लेम यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दी और अब इसमें डालूँगी जो हमारी ग्रीन ऑनियन थी, उसका जो ग्रीन पार्ट्स था वो इसमें डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता डाल दूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं नूडल्स डाल दूँगी। तो ये नूडल्स को मैं आपको दिखा दूँगी ये कितने क्रिस्पी हुए हैं। ये देखिए आवाज़ आ सुन रही है। बस ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा मंचो सूप रेडी हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।